हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आर एस पी स्टडी पॉइंट। आर एस पी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास नाइन्थ से स्टार्ट है लेकिन हायर क्लासेस में यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक है। व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास यूनिट, एएमयू क्या है, या इसको शॉर्ट में यूवी बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। आप टॉपिक को दिमाग में रखिए। एएमयू, यू, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक बात दिमाग में ये बैठा लें कि जिस तरह से डेली लाइफ में हम लोग मास को केजी में ज़्यादातर, जैसा सब्जी या चावल या कुछ भी खरीदते हैं तो केजी या ग्राम में, किलोग्राम या ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी तरह से एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आता है, उसका मास को एक्सप्रेस करने के लिए एएमयू यूज किया जाता है। जिस तरह से हम लोग 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी बोलते हैं, तो उसी तरह से एटम्स का भी मास 1 एएमयू, 2 एएमयू, 3 एएमयू, 4 एएमयू इस तरह से होता है। तो एएमयू एक तरह का यूनिट है जो एक रिलेटिव मास को शो करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये किस चीज़ से एएमयू को बनाया गया और 1 एएमयू बराबर कितना होता है। उसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ और पहले दिमाग में बैठा लेते हैं कि जो ग्राम और किलोग्राम है, ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एक बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक एटम का मास मात्र 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन का एटम्स को वजन करेंगे तब जाकर के 1 ग्राम होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना कम है। तो इसी तरह से ये बहुत छोटा, बहुत कम मास का चीज़ है, तो इसको मापने के लिए इतना ही छोटा यूनिट बनाया गया। तो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास यूनिट एक्चुअली में मास को एक्सप्रेस करने का एक यूनिट है। और ये बनाया गया कार्बन 12 एटम के 12वें भाग से। मतलब कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा, मतलब बराबर 12 हिस्सा कीजिए, उसमें से जो एक हिस्सा होगा उसको एक एएमयू बोला गया। मतलब 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1 एएमयू और यूनिफाइड मास यूनिट। मतलब जिस तरह से आप इसको इस तरह से इमेजिन कर लीजिए कि एक सेब को अगर हम 12 बराबर मास में डिवाइड कर दें, हिस्सा में, पार्ट्स में डिवाइड कर दें और सबका बराबर वजन हो, उसमें से एक को अगर यूनिट बना लें, तो इसी तरह से कार्बन 12 का एक एटम को 12 बराबर हिस्सा करके उसका जो एक हिस्सा हुआ, एक पार्ट हुआ, उसको एएमयू माना गया। और उसी से बाकी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या एटम्स जो मॉलिक्यूल्स है, सबको उसी से कंपेयर करके मापा जाता है, मेजर किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का एक एटम को अगर मेजर करना, तो आप इमेजिन कीजिए कि तराजू में हम एक तरफ ऑक्सीजन का एक एटम रख दिए, तो दूसरे तरफ आपको वो बाट रखना है जो कार्बन 12 का 12th पार्ट के बराबर है, मतलब 1 एमयू के बराबर है। इस तरह से 16, उस तरह का 16 ठो टुकड़ा कार्बन 12 का 12th पार्ट का जो आप एएमयू बनाए जिसका, उस तरह का 16 टुकड़ा देंगे तब जाकर के ऑक्सीजन का एक एटम के मास के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का मास 16 एएमयू के बराबर है। मतलब एक कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो एक एटम का मास हुआ, इट इज़ इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास का 1/12 का 16 टाइम्स है एक ऑक्सीजन का मास का। तो इस तरह से अब इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना। कार्बन 12 का 1/12 को ही एक एमयू माना गया है। और एटॉमिक मास यूनिट का जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। और इसको यूज किया जाता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास को एक्सप्रेस करने के लिए। और
एक एएमयू को अगर आप ग्राम में बदलना चाहते हैं तो ये लगभग 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम के अप्रोक्स होता है। इस तरह से आप मुझे उम्मीद है कि आप एटॉमिक मास यूनिट को समझ गए, और आप नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बेस्ट विशेस, थैंक यू।